क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, यानी ये सिलेंडर है इस शेप का सिलिंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। अब देखना है कौन सी सिचुएशन में हम सरफेस एरिया निकालें, कौन सी सिचुएशन में हम वॉल्यूम निकालें। सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ द सरफेसेस, यानी बाहर वाला। वॉल्यूम अंदर कितनी जगह है, अंदर कितना उसमें की ये कैपेसिटी है। फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें कितनी कैपेसिटी, इसमें कितना आएगा पानी या कुछ और भी। ए पार्ट, इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड, इस सिचुएशन में क्या हम निकालेंगे, वॉल्यूम। ठीक है। बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब कितने सीमेंट बैग हमें लगेंगे इसको प्लास्टर करना है बाहर से, उसके लिए क्या देना है, सरफेस एरिया। इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है। सी पार्ट, ये आसान है। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अगर हमें ऐसे ही छोटे छोटे कितने 2, 4, 5, 8 जितने भी हो स्मॉल वाटर टैंक्स हो सिलिंड्रिकल, अब हमें यह देखना है अगर इसमें हम छोटे छोटे सिलेंडर करें या छोटे छोटे वाटर टैंकों पे पानी भर लें तो कितने टैंकर आएंगे या कितने सिलेंडर टैंक्स आएंगे, तो उसमें उसके लिए क्या दिखेंगे, वॉल्यूम। इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड वॉल्यूम। ठीक है। तो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए है, इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, ये सिलेंडर बी है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। कैलकुलेशन के बगैर पहले ये बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसके बाद वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, फिर कैलकुलेट करना है। ठीक है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। फिर बाद में ये भी चेक करना है जो जिस सिलेंडर का ग्रेटर सरफेस वॉल्यूम होगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है या नहीं। पहले हमें क्या देखना है, कैलकुलेशन के बगैर ही कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। सिंस सॉल्यूशन, सिंस heights and diameters are interchanged, इसका डायमीटर 7 है, इसका डायमीटर 12 है, इसका डायमीटर 7 है, इसकी हाइट 7 है। ठीक है। इसका डायमीटर 14 है, इसकी हाइट यानी इंटरचेंज है। सो सिलेंडर with greater diameter will have greater area, greater volume, greater। जिस सिलेंडर का ज्यादा अब डायमीटर होगा उसका वॉल्यूम भी अब। नाउ we will find by calculation, हम कैलकुलेट करेंगे क्या हमने सही कहा या गलत। सिलेंडर ए
ये क्या कहते हैं, डायमीटर क्या है, डायमीटर इज 7, देखो रेडियस कितना आएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ 7/2, ठीक है 7/2, हाइट यानी एच ये आर है, हाइट इज इक्वल 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है, ये हो गया 7/2 होल स्क्वायर रेडियस स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 14, ठीक है, तो ये बनेगा 22/7 इंटू ये 7/2 इंटू 7 स्क्वायर है, इसे 2 बार मल्टीपल करना है इंटू 14, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है, अब 7 7 जा 49 इंटू 11, ये आएगा 539 स्क्वायर नहीं क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्यूबिक इंच में निकलता है, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज 539 क्यूबिक, साथ ही इसका सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है, वो बाद में निकालेंगे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इसका रेडियस क्या, डायमीटर क्या है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर which is equal to 7 centimeter, height 7, therefore volume of cylinder B क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है, आर है 7 यानी हो गया 7 स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, एच भी 7 है, ये बनेगा 22/7, ये बनेगा 7 2 बार मल्टीपल है इंटू 7, एक 7 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, which is equal to 1078 cubic centimeter, which shows that volume of cylinder B is greater than volume of cylinder A, ठीक हो गया, इसके बाद हम देखेंगे सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, हमें रेडियस पता है, रेडियस कितना निकला, रेडियस कितना है 7/2, हाइट इज 14, therefore surface area of cylinder A है फॉर्मूला with 2 ends यानी 2 pi r into r plus h, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पाई हो गया 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू आर प्लस एच यानी 7/2 प्लस 14, ठीक है, ये 7 और 7 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 385 सरफेस एरिया है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से सिलेंडर बी का रेडियस कितना था, और 7 सेंटीमीटर, हाइट भी 7 सेंटीमीटर पहले हमने निकाला था, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी which is equal to pi r into r plus h, फॉर्मूला वही सेम है, 2 into pi हो गया 22/7 into r रेडियस हो गया 7
इंटू आर प्लस एच, यानी और रेडियस 7 प्लस हाइट भी 7, ये बनेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये 7 प्लस 7 क्या बनेगा 14, ठीक है। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सिलेंडर बी का सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया 384 सेंटीमीटर। सो सिलेंडर with greater volume has greater surface area। सरफेस सिलेंडर बी का वॉल्यूम सिलेंडर ए से ज्यादा था, इसलिए सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी सिलेंडर ए से ज्यादा निकला, ठीक है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज, ये क्यूबॉइड है, इसकी हाइट निकालनी है, हुज बेस एरिया इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है। एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड क्या है, दिया हुआ है 180 स्क्वायर, पर बेस क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, लेंथ इंटू रेक्टेंगुलर बेस है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑल्सो दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, जो इक्वेशन 1 है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180, तो इसमें से लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बदले हम 180, ठीक है, ये बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 180 इंटू हाइट इज इक्वल टू 900, ठीक है। सो हाइट विल बी इक्वल टू 180 मल्टीपल में, ये डिवीजन में जाएगी, 900 डिवाइड बाय 180, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid of dimension 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30, यानी एक 60 होगा लेंथ, दूसरा 54 ब्रेड्थ, 30 हाइट है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अगर हम छोटे छोटे क्यूब्स लाएंगे विद साइड 6, यानी क्यूब में साइड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होते हैं, इसमें साइड क्या है 6, वो कितने आ जाएंगे उस क्यूबॉइड में। पहले डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड और 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30, therefore वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, यानी L इंटू B इंटू H, वो आएगा 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। करिए, ये आ जाएगा 97,200 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ ईच साइड ऑफ क्यूब क्या है 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम
ऑफ क्यूब, वो क्या आ जाएगा, साइड क्यूब यानी 6 क्यूब, विच विल बी 6 इंटू 6 इंटू 6, ये क्या बनेगा 6 6 36, 6 6 36, 6 3 18 प्लस 6 क्या आ जाएगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें देखना है इस क्यूबॉइड में इतने छोटे छोटे क्यूब्स कितने आ जाएंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 97,200, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 216, ये आ जाएगा 450। सो 450 क्यूब्स, 450 क्यूब्स can be placed inside the given cuboid, ठीक है।